नाम सुमित होता है। वो पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। यही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या जिसने उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से सुमित के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि पास के एक मंदिर में एक बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे। जिसके बाद सुमित अपने दोस्त की बात मानकर बाबा के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद बाबा वहां से उठकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। बाबा का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना सुमित को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद सुमित देखता है कि बाबा मिट्टी के ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बाबा सुमित के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सुमित भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बाबा सुमित से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा? सुमित ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब बाबा ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? सुमित ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? इस पर सुमित ने गंभीर शब्दों में कहा कि बाबा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बाबा ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? सुमित बोला कि आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा और इससे आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। बाबा ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? सुमित ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। बाबा ने फिर सुमित से पूछा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? सुमित बोला, बहुत समय पकड़े रहने के कारण। बाबा ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? सुमित ने कहा कि बाबा, आप ग्लास को नीचे रख दीजिए। बाबा ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है, और उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखने से फिर ये आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाबा ने सुमित की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। बाबा बोले कि अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत में जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां न करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। बाबा की ये बात सुनकर सुमित को बहुत अच्छा लगा और वो बाबा की सारी बातों को मानने लगा, और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि वो ज्यादा सोचने के बजाय ये सोचने लगा कि गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है और एक अच्छा खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। उस दिन सुमित की ज्यादा सोचने की आदत बदल गई और वो अच्छे से और खुशी से अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, सुमित की जिंदगी की इस कहानी की तरह ही हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने फेलियर को लेकर या किसी की बात को लेकर एक जगह नहीं बैठना चाहिए।
इससे आपकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। हमें गलतियों से सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में हम दोबारा ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको सुमित की जिंदगी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी कहानियां बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।